14 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। हम लोग 25 प्रश्न आज पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के। उदारवादी नेता कौन कौन थे? तो उदारवादी जो नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, बेमियोस चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। ये 5 थे उदारवादी नेता। ऐसे ग्रुप दे देगा बेटा, उसमें से पूछेगा कि कौन नहीं है। ठीक है, तो दो दो दल थे, एक नरम दल एक गरम दल थे। तो ये उदारवादी को नरम दल बोला जाता है। और दूसरा देखिए लाइन प्रश्न है, क्रांतिवादी राष्ट्रवाद कौन कौन थे? तो क्रांतिकारी जो थे उनका मतलब है कि गरम दल। तो ये कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये आप तैयार कर लीजिए, लाल बाल पाल और घोष। यानी लाल से मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष। ये 4 थे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जो है समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल विभाजन किसने और कब किया? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में, जिस दिन शोक दिवस मनाया गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन कहाँ से फंसाता है। देखो जब ये पूछता है, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक, और सब बच्चे 16 अक्टूबर को छोड़ करके 20 जुलाई लगा देते। देखो बेटा निर्णय जब क्वेश्चन में ये पूछे कि बंगाल विभाजन किसने और कब किया, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। और जब एक डेट दे दे, एजुकेट जो है डेट दे दे क्लियर करके, ठीक, तो बंगाल विभाजन का निर्णय, अगर निर्णय की बात करेगी तब 20 जुलाई लगाइएगा। और अगर विभाजन कब हुआ, यानी कि जैसे कोई चीज़ केवल निर्णय हुआ कि हम आज ये काम करेंगे, तो अगर निर्णय करेंगे तो फिर 20 जुलाई, और जब काम कर दिए, ख़त्म कर दिए, फिनिश कर दिए, तो क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। इस दिन शोक दिवस मनाया गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो देखो 1905 यानी कि 6 साल बाद बंगाल विभाजन का रद्द जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में इन्होंने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द किया था। भारत में प्रेस का विकास किसने किया था? तो भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। जो है उनकी पहली पुस्तक 1557 थी, ठीक। तो भारत में प्रेस का विकास जो है पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पहला समाचार पत्र क्या था? तो पहला समाचार पत्र था 1780 में आया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने दिया था, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, और उसका समाचार पत्र का क्या नाम था? द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। उसके बाद राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद महात्मा गांधी के पत्र पत्रिकाएं पुस्तक कौन कौन थी? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया था, हरिजन था, नवजीवन था, हिंद स्वराज था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछे जाके कि इसमें से कौन नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो महात्मा गांधी की पत्र पत्रिकाएं पुस्तक कौन है? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट की रचना कौन है? तो एनी बेसेंट की रचना है कॉमन बिल और न्यू इंडिया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया। राजा राम मोहन राय की रचना कौन कौन सी है? तो ये है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पत्र पत्रिकाएं जो है हमने एक टॉपिक भी डाला है, जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे ये पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो है हमने अच्छे से बता दिया है। फिर भी आप यहाँ से प्रश्न में सॉल्व कर लीजिए। आप ये जो प्रश्नों की श्रृंखला कर लेंगे बेटा, आप थ्योरी अगर पढ़ लेंगे, ये इतना प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से मेरी ये दावा है कि 100 में से 90% से ऊपर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आप 16 पार्ट पढ़ लीजिए और बाकी जो है वो लेक्चर पढ़ लीजिए, आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री एकदम से मजबूत हो जाएगी। कहीं से भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएंगे। और यूपी पीसीएस का प्री का जो कितना क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, 100 का अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से 90 आप जरूर कर ले जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा बेटा। तो इनके कौन है? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक है। ये थे कौन? राजा राम मोहन राय की रचना थी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की रचना कौन कौन है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, जिसको द ग्रेट ओल्ड मैन
वयोवृद्ध की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने बहुत पहले ये ड्रेन थ्योरी दी थी, धन का निष्कासन का सिद्धांत बताया था। और अब इन्होंने जो है लिखा था एक पुस्तक का नाम द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी और अनब्रिटिश रूल जो है, जो नियम है भारत में क्या क्या है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि काफ़ी फेमस रहा, और जो है इन्होंने पहली बार ही भारत के आय के बारे में बताया। उसके बाद राष्ट्रगुप्तूर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय की रचना कौन कौन सी है? तो मदन मोहन मालवीय की रचना है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक की रचना कौन कौन सी है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है केसरी, द मराठा, गीता रहस्य। ठीक है, कौन कौन है बेटा? केसरी, द मराठा और गीता रहस्य। उसके बाद अरविंद घोष की रचना कौन कौन सी है? तो अरविंद घोष की जो रचना है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन। और ये स्टैटिक जीके का फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो बेटा यहाँ से स्टैटिक जीके का भी आपका यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना कौन कौन सी है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है बंगाली। देखिए, बनर्जी जो है ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के साइड में लिखते हैं, जैसे बिमोश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस समय अगर आप पढ़ते होंगे, इस समय जो हैं ममता बनर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तो बनर्जी ज़्यादातर बंगाल में ही होता था। तो इनकी जो लेख थी, जो रचनाएं थी, वो थी बंगाली। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग, हाँ, ए नेशन इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। मोहम्मद अली जिन्ना की रचना क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तो ये कॉमरेड और हमदर्द है, कॉमरेड और हमदर्द है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना क्या है? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है क्या है बेटा? तो वो है सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है सोम प्रकाश। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की रचना कौन कौन सी है? तो जवाहरलाल नेहरू की रचना बेटा, ये स्टैटिक जीके में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यानी कितनी बार आया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद एक है मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी। उसके बाद एक रचना और है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। तीसरे कौन है? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की। उसके बाद नेशन किसने लिखा था? तो नेशन जो है रचना लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कई बार पूछा गया है। इंडिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो है मोतीलाल नेहरू की। ये स्टैटिक जीके में भी पूछा गया था बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। इसमें कुछ लोग मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मोतीलाल नेहरू की है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद काल नामक पत्र किसने लिखा था? तो काल नामक पत्र किसने लिखा था? प्राणंजय ने। ठीक है, किसने काल नामक पत्र लिखा था? प्राणंजय ने। ठीक, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है और अच्छे से पूछा भी जाएगा अभी भी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसकी है? तो ये थी बीडी सावरकर की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बीडी सावरकर ने क्या कहा था कि जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। तो यहाँ से क्वेश्चन
बनता है वीडी सावरकर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद 2 पार्ट और बेटा है। 16 पार्ट पढ़ने के बाद में उसके बाद जो थ्योरी हमने जो पढ़ाई है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लासें बेटा जो मैंने लगाई हैं 20 से 22 क्लासें हैं वो पढ़ लीजिए, प्लस 16 पार्ट ये पढ़ लीजिए, और 16-22 लगभग 38 से 40 अगर टॉपिक आप पढ़ेंगे, लगभग 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। 2-4 टॉपिक थोड़ा बड़े बड़े हैं, जैसे महात्मा गांधी 1857 की क्रांति, सिख धर्म और मराठा और वीर शिवाजी का, ऐसे कुछ बड़े बड़े हैं। आप उनको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो है अच्छे से आपका बेटा तैयार हो जाएगा। थैंक यू।